के निवासी हूँ, जाति मल्लाह हूँ, मल्लाह पेशा से जुड़ा हूँ। मखाना एवं मछली आज हमको अनुभव होता है कि नरेंद्र मोदी जी, भाई नरेंद्र मोदी जी जो कार्यक्रम किए हैं हमारे मल्लाह समुदाय के लिए बहुत अच्छा किए हैं। जैसे लगता है कि सूखा हुआ पेड़ में अगर पानी देने के बाद कुछ दिनों के बाद अगर पत्ता हरा भरा हो जाता है, आज हमको वही लग रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने यह काम को किया है। मखाना और मछली मिथिला के परंपरा के से सब सारे देश प्रदेश हर जगह प्रचलित है और जानता है कि मिथिला में जो मखाना का खेती किया जाता है वो मल्लाहों के द्वारा किया जाता है। लेकिन आज के दिन हमको लगता है कि यह खेती धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्यों जा रहा है? इसका कारण है कि कभी बाढ़ आ जाता है और मल्लाहों भाई के पास उतना पूंजी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी से कर्ज, किसी से ब्याज पर लेके काम करता है, जो उनको अपना पेट भरने से के अलावे कुछ नहीं हो पाता है। आज तक किसी प्रकार का राइज नहीं किया। इसका मेन कारण है पूंजी के अभाव में, जो आज हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक जैसे बोले हैं कि सूखा हुआ पेड़ में पानी देने से कोनो पेड़ पनपता है। आज हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यह काम हुआ है वो सबसे बेहतरीन काम हुआ जो मल्लाहों के लिए हितकर हुआ है। मैं इसी के साथ चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आए हुए प्रदेश के मेहमानों को मैं हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अभाव छे तय अब हम क्षमा चाहब अपने सबसे कि अब आगू समय नहीं दे सकबे क्या कि मुजफ्फरपुर में 2टा कार्यक्रम निर्धारित है आदरणीय नड्डा जी के। अपने के जे भावना है, कोनो सुझाव है कार्यक्रमों के बाद हम सब अत उपस्थित छी, अपने सुझाव अपने लिखित रूप से दे सके छी। अब हम आग्रह करबेन बिहार के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी एवं पश्चिम चंपारण के सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को कि आए और हम सबको अपनी बातों से हम सब का उत्साहवर्धन करें। लाइव कर रहे हैं एक बात मार दी इलेक्शन में जिले नहीं तो इससे सब बन जाए। आज के इस मखाना मत्स्य किसान सम्मेलन में उपस्थित हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के धरती पुत्र श्री जेपी नड्डा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव जी, माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय सांसद अशोक यादव जी, माननीय विधायक संजय सरावगी जी, माननीय विधायक जीवेश मिश्रा जी, प्रदेश की मंत्री धर्मशिला गुप्ता जी, माननीय विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी, इस कार्यक्रम के संचालक पूर्व मंत्री प्रदेश के उपाध्यक्ष नीतीश मिश्रा जी और इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष जीवज साहनी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी की इच्छा और सभी की बातों को सुनने के लिए आए हैं और थोड़ा हेलीकॉप्टर के दिक्कत के कारण हमें आने में विलंब हुआ। उसके कारण मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके जो भी सुझाव हैं वह लिखित में दे दीजिए और निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत पत्र से आपके सुझाव का जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश कृषि मंत्री से मिल करके करेगी। इसके लिए मैं आप सबों को निश्चिंत कराता हूं। हम सब आपस में भाई हैं और हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। 2 बातें ही बस कहना चाहूंगा। एक, अगर किसी ने अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दे करके सामाजिक न्याय दिलाने का कार्य किया है तो वह नीतीश कुमार जी ने किया है। और अगर किसी ने मखाना और मत्स्यजीवी किसानों को
आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी ने किया है। आप सब इस बात के गवाह हैं कि आज तक कोई मछुआ के लिए कोई विभाग नहीं होता था। इतिहास में 1947 से लेकर के 2014 तक 3600 करोड़ रुपया मछुआ लोगों को देने का काम केंद्र की सरकार ने किया है और केवल 6 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए देने का काम किसी ने किया है तो वह श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप 1000 एकड़ हेक्टेयर जमीन में अगर तालाब बनाने का काम किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। मनरेगा से किसान अपना तालाब की खुदाई कर सके या करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। अभी आपका ब्रूड सेंटर, आपका जो मछली को दाना खिलाने का है उसके उद्योग लगाने का काम अभी शुरू हो गया है और आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है, कुछ यह भी शिकायत आ रही थी कि मछली के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम नहीं है। मैंने खुद पता किया, वह इंश्योरेंस स्कीम है और मैं आप सभी मछुआरा सोसाइटी के सदस्यों से कहूंगा, मैं भी चंपारण में रहता हूं, दोष नेपाल का होता है, सजा हर वर्ष हम भुगतते हैं, लेकिन यह भी याद रखिए कि अगर जनधन खाता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं खुलवाया होता तो सारा पैसा घोटाले में बीत जाता, किसी व्यक्ति को कोई एक पैसा मिलने का काम नहीं करता। यह सब कार्य किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप सभी के बीच और अध्यक्ष जी के बीच में दीवार नहीं बनूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब हम आग्रह करते हैं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी से कि कृपया आए और हम सब का मार्गदर्शन दें और किसान भाइयों का उत्साहवर्धन करें। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारी पार्टी के बिहार के प्रभारी राज्यसभा के सांसद अखिल भारतीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर, श्री अशोक यादव जी, माननीय सांसद मधुबनी श्री दिवेश मिश्रा जी, दरभंगा के माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी, श्री जीवन साहनी जी, मंच पर बैठे अन्य तमाम नेतागण और यहाँ पर मखाना अनुसंधान केंद्र में उपस्थित मखाना पैदा करने वाले किसान बहनों और भाइयों, मित्रों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो मखाना केंद्र पर आए मखाना उत्पादक किसानों से मिलने के लिए। इसलिए मित्रों, आज मिथिला के लोगों ने इस मखाने को पूरे दुनिया में एक पहचान देने का काम किया है और ठीक ही कहा इसके पहले हमारे वक्ताओं ने मिथिला के अंदर माछ, मखाना, पान और ये हमारे जो मछुआरा भाई हैं ये मछली पालन का काम करते हैं। और जगत जी, मैं आपको प्रकाश में बताना चाहूंगा कि जब हम लोग सरकार में आए 2005-06 में तो बिहार में 2,88,000 मैट्रिक टन मछली का उत्पादन होता था और सारी अधिकांश मछली आंध्र प्रदेश से आती थी। और आज 12-13 वर्षों के बाद हमने मछली के उत्पादन में हमने दोगुना उत्पादन कर दिया और आज बिहार में 6,42,000 मैट्रिक टन और मछली पैदा हो रही है। और अब बिहार की 33,000 मैट्रिक टन मछली सिलीगुड़ी जाती है, नेपाल जाती है, अमृतसर, दिल्ली, अब यहाँ की मछली बिहार के बाहर जाने लगी है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 1 साल के अंदर हम बिहार में बाहर से मछली नहीं आएगी बल्कि यहाँ से हम मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, उसी प्रकार मखाना, और मखाने के बारे में एक ही बात कहूंगा मैं, मखाना तैयार हो गया लेकिन उसको पैकिंग करने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है, वैल्यू एडिशन करने वाला कोई उद्योग नहीं है।
1 माह पूर्व बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि जो लोग मखाना का कोई उद्योग लगाना चाहेंगे उन लोगों को 15% से लेकर 25% राज्य सरकार सब्सिडी देने का काम करेगी, अनुदान देने का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जो बैंक से लोन लेंगे उस पर ब्याज अनुदान देंगे, आप जो जमीन लेंगे उस जमीन पर स्टैंप ड्यूटी माफ हो जाएगा, उसको जो कन्वर्शन करते हैं उसका भी कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और से मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, मैं यहाँ के मखाना उत्पादक किसानों से आग्रह करूंगा कि कुछ लोग आगे आए और मखाना उद्योग लगाएं। अभी तक मखाना उद्योग के लिए कोई सरकार पैसा नहीं देती थी, लेकिन अब अगर आप 1 करोड़ लगाएंगे तो आपको 25 लाख रुपया का अनुदान बिहार की सरकार देगी। इसलिए मित्रों, फिर से एक बार आपसे यही अपील करता हुआ, मखाना, मक्का, चाय, बीज, शहद, सब्जी, इनका जो भी लोग उद्योग लगाएंगे उन सभी लोगों को राज्य सरकार अपनी ओर से और अनुदान देने का काम करेगी। इसलिए मित्रों, मैं यही आपका आह्वान करता हूं कि कुछ नौजवान आगे आए और दरभंगा और मधुबनी और पूरे मिथिलांचल के इलाके में वो छोटा उद्योग लगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को यहाँ आने के लिए अपनी ओर से बधाई देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय जेपी नड्डा जी का बिहार से विशेष लगाव भी है। बिहार की माटी में इन्होंने ही जन्म लिया है और अपनी शिक्षा पटना के सेंट जेवियर स्कूल से करके फिर पटना कॉलेज से ग्रहण की। पटना कॉलेज से ही इन्होंने जेपी आंदोलन से जुड़कर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत भी की है। ये हम सब के लिए बहुत ही गौरव है कि बिहार आदरणीय नड्डा जी के हृदय में बसता है। अब मैं आग्रह करता हूं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद श्री जेपी नड्डा जी को कि कृपया आए और हम सबों का मार्गदर्शन करें। आपके और मेरे बीच में फोटोग्राफर्स आ रहे थे तो मैंने कहा मैं थोड़ा ऊंचा हो जाता हूँ ताकि आप तक मैं पहुंच सकूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे बिहार के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य श्री भूपेंद्र यादव जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री सुशील मोदी जी, संसद में मेरे साथी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई गोपाल ठाकुर जी, हमारे मधुबनी के सांसद और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक यादव जी, हमारे विधायक दरभंगा के संजय सरवागी जी, हमारे जीवेश मिश्रा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे इस मखाना रिसर्च सेंटर में एकत्र आए सभी मखाना और मत्स्य मछली पालन से जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाई, वरिष्ठ सहयोगीगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज अपने इस मखाना रिसर्च इंस्टीट्यूट में आने का सौभाग्य मिला है और आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है। इच्छा तो मेरी थी कि मैं आप सबकी लंबी तकरीर भी सुनूं, बात भी सुनूं और आप सबके द्वारा जो जमीनी स्तर पर कार्य हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी हासिल करूं। लेकिन कुछ समय के अभाव में कार्यक्रम ज़्यादा रख लिए और आप सब लोग जगह जगह पर इतना स्वागत करते हैं कि कुछ समय उसमें भी जाता है, इसलिए विलंब हो गया तो आपको बोलने का मौका कम मिला। लेकिन मैं आपके लिखित प्रतिवेदन कोई आएगा तो उसको जरूर ध्यान में रखूंगा। जिन 2-3 वक्ताओं ने अभी मेरे सामने बोला उन सब का प्रथम वाक्य था कि बदलाव की किरण
आशा की किरण और परिवर्तन की किरण उनको दिखी है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला उद्बोधन था। और उसके बाद उन्होंने कैसे मखाना और मत्स्य का काम आगे बढ़ा है उसकी भी उन्होंने चर्चा की और कुछ जो काम होने हैं उसके बारे में भी चर्चा की। मैं एक ही बात आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो नीतीश जी ने भी तय किया और सुशील मोदी जी ने भी तय किया कि उस आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर बिहार भी होगा। इस बात को हम लोगों ने स्वीकार किया और इस सपना को साकार करना है। और जब हम बिहार को आत्मनिर्भर करने की बात करते हैं तो मखाना जो कि देश में 90% अगर कहीं पैदा होता है तो वो बिहार की धरती पर पैदा होता है। ये हमको और उसमें भी उस 90% में 80% कहीं होता है तो वो मिथिला की धरती पर होता है। आपके शब्द आपकी बात को मैंने अच्छे वकील के रूप में रखा। इसलिए फिर चाहे वो मधुबनी हो, दरभंगा हो, सुपौल हो, अररिया हो, कटिहार हो, हमारे समस्तीपुर हो, सभी स्थानों में लगभग 600 करोड़ रुपए का व्यापार हो, 600 करोड़ रुपीस का व्यापार होता है। हमारी कोशिश है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और इसके आगे बढ़ाने में बिहार के लोगों को और किसानों को आगे आना पड़े। किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो इकोनॉमी को चलाने के लिए, अर्थनीति को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, यानी जिसको हम कहते हैं कि रास्ते चाहिए, गोडाउन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए होता है। और तीसरी बात, हमको टेक्नोलॉजी चाहिए। और चौथी बात, जहां हमको मार्केट चाहिए, डिमांड चाहिए, वहीं ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, यानी कुशल, उस काम को करने वाले कुशलता प्राप्त व्यक्ति चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो आत्मनिर्भर पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपए तय किया है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए इसी बात के लिए तय किया है कि किसानों की इकोनॉमी को ताकत दी जाए, किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और किसानों की टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो और उसका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा बन सके। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि मोदी जी ने अगर 1 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया है तो हम लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ, किसान समूह, जो किसान उत्पादक समूह है, उसमें हम लोगों को भागीदारी करनी चाहिए और आपके गांव में, आपके इलाके में इकोनॉमी को चलाने के लिए, टेक्नोलॉजी को लाने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, कोल्ड स्टोरेज खड़ा करने के लिए वो एफपीओ अपना अपना प्रपोजल दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से वो सारे चीजें गांव में उपलब्ध होंगी। इस बात को हमको ध्यान रखना है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। 10,000 करोड़ रुपए रखा गया है सिर्फ ये जो छोटे उद्योग बनेंगे उसके वैल्यू एडिशन के लिए। 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है कि ये जो मार्केट से लिंक करना है किसान के उत्पाद को, इसमें जहां जहां दिक्कत आती है और उसमें जो जो खर्च होना है उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है। ये आप समझिए। इसलिए अब आपके पहले आप क्या कहते थे, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, बोले तो बोले किसको,
कहां से आएगा पैसा? आज हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए दिया है किसानों के इस विकास के लिए, 20,000 करोड़ रुपए दिया है छोटे छोटे उद्योगों के लिए। और वो छोटे छोटे उद्योग अपना वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं, पैकेजिंग कैसे कर सकते हैं, जीआई टैग कैसे लगा सकते हैं, इसकी उसमें चिंता की। और 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरा निवेदन है कि हम इसका लाभ उठाएं, इसका उपयोग करें। 1 टन मखाने पर 5 लोगों को रोजगार मिलता है। 20,000 टन पर लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और जब 2 लाख टन मखाना आप पैदा करते हैं तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए मखाना अपने आप में बिहार की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। इस बात को हमको समझना है। मुझे खुशी हुई, मैं सोच रहा था कि मैं मछली पालन पर बोलूंगा, मोदी जी ने अलग विभाग बना दिया। 20,000 करोड़ रुपए सिर्फ मत्स्य, और वो भी समुद्री मछली नहीं, नदी की मछली, फिर चाहे तालाब, पोखर, फिर चाहे गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, इन सब में जहां भी मछली होती है, सबके उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। वहां भी मैं ये कहूंगा कि आप समूह बनाइए, फार्मर्स का ग्रुप बनाइए, मछुआरों का ग्रुप बनाइए, मछली के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन बनाइए और अपनी योजना को आप ले जाएं। और इसमें तो पैकेजिंग से लेकर के, उसकी टैनिंग से लेकर के, उसको किस तरीके से लंबे समय तक बचाया जा सकता है, उसकी भी व्यवस्था करने का इंतजाम है, वैल्यू एडिशन करने का इंतजाम है। आप बिहार को सेल्फ सफिशिएंट आप बना रहे हैं, लेकिन बिहार मछली दूसरे प्रदेशों को और दुनिया को देगा, यह ताकत भी रखती है। इसको भी आपको समझना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप पूरी ताकत से इसमें लगे और इन सब चीजों को आप आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं बिहार से संबंध रखता हूं और बड़े लंबे समय तक हमने सुना है कि पूछे कहां जाइए, केकर आगे बोलूं, कोई सुनने वाला नहीं। ये हमने भाषा सुनी, ये हमने बचपन काल में ये भाषा सुनी, केकर आगे रोई, कहा हुई हमारा, सब सुना है। लेकिन आज जब मैं आता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपके सुनने वाले नरेंद्र मोदी हैं। इस बात को हम जबरदस्त के साथ कह सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं आज यहां आ रहा हूं और मेरे पहले भारत के उड्डयन मंत्री आपके यहां आए। कभी सोचा था कि उड्डयन मंत्री आकर के दरभंगा में इंस्पेक्शन करेगा? भाई साहब याद रखिएगा, ये जो उंगली है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कमल पर दबती है तो उड्डयन मंत्री पहुंचता है, ये बात समझिए। इधर उधर दब गई ना तो खाने राम और घाने राम, तो फिर समझते हैं ना क्या होता है, फिर वही पे पूछिए हमारे। आप समझिए, मैं यहां जब आया हूं, ये गोपाल बाबू है, छोड़ते नहीं हमको। हमने कहा संसद में मेरे साथी है, मैंने सोचा अब तो हमको छोड़ देंगे, छोड़ते नहीं। हमारे एम्स के की भाई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दरभंगा को दिया गया है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए, वहां बनेगा, अच्छा बनेगा, एक भव्य इमारत के साथ बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना। और ये सब कैसे संभव हुआ? 40 साल में एक एम्स दिल्ली का, अटल जी ने 6 एम्स दिए थे, मोदी जी ने 5 साल के अंदर 23 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए हैं और बिहार को 2 दिया है। ये बात समझनी चाहिए। मित्रों, आप बताइए, अपने इलाज के लिए जब आप जाते हैं दिल्ली में, आपको रहने का जगह नहीं मिलती है और इलाज के लिए आप खड़े रहते हैं और महीनों आप लाइन में लगे रहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर कब आएगा। वो इलाज, उस तरीके का इलाज आने वाले 5-7 साल में अगर आपको दरभंगा में मिलेगा तो परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा, इस बात को समझना। और ये परिवर्तन कौन ला रहा है? ये नरेंद्र मोदी जी की सोच ला रही है, उनकी इच्छा शक्ति ला रही है, उनकी ताकत ला रही है। इसलिए मैं आपको प्रधानमंत्री जी की तरफ से विश्वास दिलाने आया हूं, आपकी जो जमीनी दिक्कतें होंगी उसको हम पूरा करेंगे और आप लोग जमीनी तौर पर
नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए इस सरकार को और मजबूती प्रदान करें, ताकि मिथिला बिहार में सिर्फ मिथिला ही नहीं रहे, वो देश दुनिया को भी अपने इकोनॉमी के माध्यम से जागृत कर सके। ये बात हम कह सकते हैं। और हम तो उनमें से हैं जो जानते हैं कि चूड़ा दही बोले या दही चूड़ा बोले, तो हमको तो मिथिला के बारे में खान पान मखान और माछ ये तो हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हमको विश्व स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की आवश्यकता। सीता मैया की धरती को इस दृष्टि से हमको समझने की जरूरत है, मिथिला को हमको समझने की जरूरत है, दरभंगा को हमको समझने की जरूरत है। और मैं आप सबसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत से हमारी पार्टी को भी मजबूती प्रदान करें और अपनी इकोनॉमी को, अपने आर्थिक जगत को विकास की ओर ले जाएं और मखाने के माध्यम से और मछली उत्पादन के माध्यम से एक नई दृष्टि इस इलाके को मिले और विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं आएगी। ये बात आपको विश्वास दिलाएं। गोपाल जी आपको बताएंगे, मुझे मालूम नहीं है कि आज हरदीप पुरी जी ने क्या बोला है, लेकिन जल्द से जल्द डेली फ्लाइट दरभंगा आएगी। दिवाली पर्व से पूर्व आप और छठ से पहले आपके यहाँ डेली फ्लाइट चल पड़ेगी। यह व्यवस्था, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी ने दूसरी कल्पना रखी, हवाई चप्पल से हवाई जहाज किया, यानी आम आदमी भी अब हवाई जहाज पर चढ़ेगा। यह भी कल्पना, इस कल्पना को भी साकार करने के लिए हमें मोदी जी का साथ देने की आवश्यकता है। यहाँ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार को मजबूती देने की आवश्यकता है और हमारे अपने अध्यक्ष जी बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं, गोपाल बाबू और हमारे अपने यादव जी, ये सब सांसद में हमको बार बार दरभंगा 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 की बात करते रहते हैं, तो हमको वो सब बातें ध्यान में है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और पूरा विश्वास आपको देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके मार्गदर्शन से सभी मिथिलावासी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। बहुत आप इतने जरूर है कि आत्मनिर्भर भारत के संगे आत्मनिर्भर बिहार के जो कल्पना है, आज मिथिला के माछ, मिथिला के मखान, ये हवाई सेवा के बाद देश के हरेक कोना में जा सके और देश ने विदेशों में कतो जा सके। आए हमरा सब ले बहुत ऐतिहासिक दिन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आगमन भेले मखाना केंद्र में और मिथिला ले एक नया सवेरा और एक नव उम्मीद लौका हम सब मिथिलावासी आज गौरवान्वित छी और इसे जरूर विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर मिथिला अवश्य बनेगा। अब हम आग्रह करना चाहेंगे श्री गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के माननीय सांसद जी से कि वो धन्यवाद अर्पित। आज बहुत खुशी के दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज मिथिला के धरती पर जो उत्तर बिहार के जो हम सब 22 जिला के लोग छी गंगा के पार, आज ओकर दिन ऐतिहासिक है। आज परम आदरणीय विश्व के सबसे बड़का पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी का अभिनंदन वंदन चंदन करेगा, जोरदार ताली का करी, अभिनंदन करी, वंदन करी, हमारा धन्यवाद देवा के वास्ते मौका भेटल। बंधुगण, हमारा मंच पर हमारे नेता प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी, हमारे नेता मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, हमारे नेता बिहार के लगातार जगमे वाला उठने वाला 40-39 सीट जीतने वाला ऑल इंडिया के संगठन महामंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्र यादव जी का सीएम स्वागत करे थी और तमाम मंच पर मधुबनी का डॉक्टर अशोक यादव जी के भी और धन्यवाद आदरणीय जेपी नड्डा जी के देवा चाहे थी। जहिया से एनडीए सरकार 14 में बनल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई से पहले मिथिला के जब तक सरकार बनल एकरा क्यों सुध नहीं ललक। बंधुबान, आए मिथिला के बहुत ऐतिहासिक दिन दुआरे हरदीप पुरी जी उड्डयन मंत्री चले और नरेंद्र मोदी जी के योजना हवाई चप्पल पहन के मिथिला के लोग
हमारी सेवा करे सेहो काज भेल और एम्स भी दरभंगा के अहाँके भेटल। अरविंद केजरीवाल जी कहे छले जे 500 रुपया लेके आता है 5 लाख का इलाज कराता है। जब भी नड्डा जी पटना आए कहे ना दरभंगा में ही एम्स बन के रहेगा। जोरदार अहाँ लगेगा। धन्यवाद। सब आदमी का अभिनंदन है।